डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी क्रम में जो हमने पहले पढ़ा था कि मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसकी शुरुआत रही है हमारे जेनेटिक्स जो ब्रांच है उसके लिए। इसी से जुड़े हुए हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम देखेंगे कि कैसे उन तीनों लॉज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि जो पी का जो प्लांट है वो डोमिनेंट है डॉफ प्लांट के ऊपर। अगर आपके पास प्लांट है जो कि होमोजाइगस है टॉल के लिए, होमोजाइगस मीन्स सेम तरह के एलील्स, अगर हम उसको क्रॉस करते हैं एक होमोजाइगस फॉर डॉफ अगर छोटे पौधे से करते हैं जो कि होमोजाइगस है, तो आपको कुछ प्रश्न हल करने हैं। पहला सवाल, व्हाट विल बी द अपीयरेंस ऑफ द F1 प्लांट्स, मतलब जो F1 जनरेशन होगी। तो ये जो आपको सवाल में दिया गया है यह तो पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन में टॉल आपको पता है डोमिनेंट होता है ड्वार्फ के ऊपर। अगर प्लांट होमोजाइगस है टॉल के लिए और अगर होमोजाइगस है ड्वार्फ, तो आप ये बताइए कि F1 प्लांट मतलब फर्स्ट फीलियल जो जनरेशन होगी वो कैसी होगी। आपको पता है पेरेंटल टाइप TT आपके हैं टॉल और डॉफ हैं, तो एक फिनोटाइप किस में होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस किस में फॉलो करेगा, F1 जनरेशन में। तो सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल। दूसरा जो इसी में क्वेश्चन में पार्ट है कि व्हाट विल बी द फिनोटाइप्स ऑफ द F2, फिनोटाइप कैसे होंगे F2 जनरेशन के, और कितना फ्रैक्शन होगा ऑफस्प्रिंग का जिनमें ये फिनोटाइप होगा। F1 जनरेशन आपको पता है, अब F1 जनरेशन को ही आप F1 जनरेशन से क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन आएगी, और F2 जनरेशन में आपको पता है कि 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो आपके जो फ्रैक्शन होंगे (4 हम लिखेंगे, क्योंकि आपसे इससे सवाल में पूछा गया है फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो हम देख सकते हैं। तो कितने होंगे टॉल प्लांट्स, 4 में से 3 होंगे, तो 3/4 टॉल होंगे और 1/4 डॉफ होंगे, स्मॉल होंगे। नेक्स्ट जो इसी क्वेश्चन में जो पार्ट है कि व्हाट विल बी द फिनोटाइप्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ एन F1 प्लांट इज क्रॉस विद इट्स टॉल पेरेंट। अब आप फिनोटाइप और फ्रैक्शन बताओ कि F1 जो आपका आया है, आपका F1 क्या है, TT। अगर हम उसको क्रॉस करेंगे टॉल होमोजाइगस से, अब टॉल होमोजाइगस पेरेंट क्या है, TT, कैपिटल T। तो ऑफस्प्रिंग इससे क्या बनेगा F2 जनरेशन में, बताओ कितने होंगे फिनोटाइप और क्या होगा फ्रैक्शन। तो फिनोटाइप में हाफ होंगे टॉल और हाफ होंगे आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉल। तो ये आपका उत्तर रहेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट जो है कि व्हाट विल बी द फिनोटाइप एंड फ्रैक्शन इफ एन F1 प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पेरेंट। अब आपको F1 जो है आपका कैपिटल T स्मॉल t, उसको अगर हम क्रॉस करेंगे शॉर्ट पेरेंट से, शॉर्ट पेरेंट आपका अप्रभावी है, अप्रभावी है तो TT स्मॉल t से हम डेजिग्नेट करते हैं। तो कैसा होगा क्रॉस, कैपिटल T स्मॉल t विद रेसेसिव पेरेंट। ऑफस्प्रिंग कितने होंगे, आधे टॉल होंगे और आधे छोटे होंगे। तो 50-50% आपका रहेगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 2 पॉसिबिलिटीज़ आपके हैं, तो 1/2 हाफ हाफ ही रखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है कि इसमें जो टॉल प्लांट है इसको हम क्रॉस कराते हैं डॉफ 1 से, तो आपके जो हाफ होंगे टॉल और हाफ होंगे डॉफ, तो इसमें से जीनोटाइप बताइए पेरेंट्स का। दो छोटे जो पौधे होंगे वो TT होंगे, अप्रभावी होंगे। टॉल जो पेरेंट होंगे वो कैपिटल T से हम डेजिग्नेट करेंगे। F1 कैपिटल T स्मॉल t होगी जिसे हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो जो टॉल पेरेंट क्या होगा, TT होगा, उसका क्रॉस होगा होमोजाइगस रेसेसिव से, आधे टॉल और आधे शॉर्ट ऑफस्प्रिंग होंगे। तीसरा जो प्रश्न इसी क्रम में है कि जो टॉल पेरेंट है प्रॉब्लम 2 में, अगर हम उसको सेल्फ फर्टिलाइज कराते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट ऑफस्प्रिंग की। क्रॉस क्या होगा, TT इंटू TT, हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो उसमें से 3/4 कितनी होंगी, टॉल होंगी। 3/4 अगर टॉल होंगी तो कहने का मतलब कितना हो गया, 75%, क्योंकि आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो कितना प्रतिशत हो गया, 100% टोटल है, उसमें से 25% आपका रह गया, तो बचा कितना, 75%।
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके कैटल है, हॉर्नलेस है, जिसको हम बोलते हैं पोल्ड। पोल्ड को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल पी से। वो प्रभावी है किसके ऊपर? जो जिनके कि सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं। तो पोल्ड पी जो जिसमें सींग नहीं है, हॉर्नलेस है, किसके ऊपर प्रभावी है? जिसमें सींग है। तो आपके कोई पोल्ड बुल है, उसको हम 3 काउ से ब्रीडिंग कराएंगे, A, B, C से। तो अब आप ये बताइए कि किसके हॉर्न होंगे? पोल्ड, विच इज़ हॉर्न ए पोल्ड काफ इज़ प्रोड्यूस। अब काउ B में क्या हो गया? वो भी हॉर्न है, उसमें हॉर्न काफ इज़ प्रोड्यूस। काउ C में जो कि पोल्ड है, हॉर्न काफ इज़ प्रोड्यूस। अब आप बताइए कि जीनोटाइप क्या होगा चारों ही पेरेंट्स का, A, B, C और बुल का। अब आप यहाँ पे देखिए कि काउ A और B दिन में की हॉर्न है ये, और हॉर्न क्या है? इट इज़ अ रेसेसिव ट्रेट, अप्रभावी ट्रेट है। तो इनके पास अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए होमोजाइगस रेसेसिव होना चाहिए, PP होना चाहिए। बुल हॉर्न है, तो ये हॉर्न काफ बनाएगा काउ B, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो वो हेट्रोजाइगस होना चाहिए, कैपिटल P स्मॉल p। काउ C जो है वो पोल्ड है बट कैपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए हॉर्न काफ, तो उसमें स्मॉल p एलील होना चाहिए और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो जीनोटाइप होगा 4 पेरेंट्स का वो इस तरह का होगा, बुल में कैपिटल P स्मॉल p, काउ A में रेसेसिव P, काउ B में रेसेसिव P और काउ C में कैपिटल और स्मॉल p। मतलब आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन रहेगी काउ C और बुल की, और आपकी होमोजाइगस कंडीशन रहेगी आपकी काउ A और काउ B की, जो कि कैसे हैं? हॉर्न है, जो कि अप्रभावी ट्रेट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके दो ब्लैक कलर के फीमेल माइस हैं, उसको हम क्रॉस करते हैं ब्राउन मेल से। तो उनके जो लिटर्स होते हैं उसमें फीमेल 1 9 ब्लैक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है और 7 ब्राउन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। तो दूसरी जो फीमेल है वो प्रोड्यूस करती है 57 ब्लैक्स। अब आप बताइए कि जो इनहेरिटेंस होगा ब्लैक और ब्राउन कोट कलर का इस डेटा से कैसा होगा। अब आपको ये पता है कि जो ब्लैक है वो प्रभावी है, बिकॉज नॉट वन ऑफ द 57 ऑफस्प्रिंग ऑफ फीमेल टू शोड द ब्राउन टेल। मतलब 57 जो थे सारे के सारे आपके कैसे हैं? काले रंग के हैं। इसका मतलब क्या है? ब्लैक डोमिनेंट है, विच इज़ प्रीटी अनलाइकली ब्राउन इज डोमिनेंट इवन इफ द ब्राउन मेल इज हेट्रोजाइगस। अब बताइए जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स। जीनोटाइप फीमेल 2 लाइकली टू बी होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल B है, तो वो रेसेसिव मेल BB से करेंगे, तो ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? ब्लैक, कैपिटल B स्मॉल b, हेट्रोजाइगस। फीमेल 1 हेट्रोजाइगस रहेगा, तो हेट्रोजाइगस रहेगा तो ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? ब्लैक और ब्राउन, दोनों ही कंडीशंस के उसमें उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है गिनी पिग्स का, क्योंकि ज़्यादातर जो शोध कार्य होता है वो ज़्यादातर माउस में, गिनी पिग्स में किया जाता है। तो गिनी पिग्स में जो रफ जो कोट होता है इज डोमिनेंट ओवर स्मूथ कोट। कोट मतलब उनका जो फर होता है, रफ जो है R से हम उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं, वो प्रभावी है किसके ऊपर? स्मूथ के ऊपर। और जो ब्लैक कोट है वो प्रभावी है वाइट के ऊपर। तो रफ कोट किस पे प्रभावी है? स्मूथ कोट के ऊपर। ब्लैक रंग के बाल किस पे प्रभावी हैं? सफ़ेद रंग के बाल के ऊपर। अब आप बताइए कि अगर आपने प्योर ब्रीडिंग रफ ब्लैक एनिमल को क्रॉस किया है स्मूथ वाइट वन से, तो अपीयरेंस F1 में कैसी होगी और F2 में कैसी होगी? ये जो प्योर ब्रीडिंग रफ ब्लैक एनिमल है RRBB, मतलब इट इज़ होमोजाइगस, इट इज़ डोमिनेंट। ये कैसा है? प्रभावी है। कैसा है ये? रफ कोट है और ब्लैक कोट है। स्मूथ जो है वो वाइट है, स्मॉल r स्मॉल b। स्मॉल r मतलब क्या है? स्मूथ है, स्मॉल b मतलब वाइट है। ये प्योर ब्रीडिंग लाइन्स हैं। अब ये प्योर ब्रीडिंग लाइन्स क्या हैं? पेरेंटल टाइप हैं, RRBB कैपिटल और स्मॉल RRBB। इनसे क्या प्रोड्यूस होगा? F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन होगी तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी? RRBB, मतलब ये हेट्रोजाइगस होगी, लेकिन सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे? रफ और ब्लैक गिनी पिग्स। अब आप इसी को RRBB को ही क्रॉस करवाइए RRBB से, कहने का मतलब दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं लेकिन दोनों ही रफ और ब्लैक हैं। अब आप एक बैट्सन प्यूनेट का चेकर बोर्ड बनाओगे
चेकर बोर्ड बनाओगे तो आपके पास 16 संभावनाएं रहेंगी। उन 16 संभावनाओं में हम सेग्रीगेशन करते हैं आर बी। तो इस तरह से हम जब सेग्रीगेशन करेंगे तो यू हैव ए पॉसिबिलिटी ऑफ 16 चॉइसेस। 16 में से आप क्या देखते हो कि 9 कैसे होंगे जो कि आपके प्रभावी लक्षण यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, मतलब रफ और ब्लैक। रफ और ब्लैक हैं, ये इनका फिनोटाइप है। लेकिन अगर हम इनका जीनोटाइप देखें तो इसमें 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। ऐसे ही जो आपके जो रहेंगी 3, उनमें पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी आपकी रफ़ और वाइट की, फिर आपकी रहेंगी स्मूथ और ब्लैक की 3, और फिर आपकी एक पॉसिबिलिटी रहेगी स्मूथ और वाइट की। तो इस तरह से 9:3:3:1 आपका आएगा F2 में, और F1 जो होगी वो रफ़ और ब्लैक होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें रफ़ ब्लैक गिनी पिग को हम ब्रीड करते हैं रफ़ वाइट 1 से, जिससे 28 रफ़ ब्लैक, 31 रफ़ वाइट, 11 स्मूथ ब्लैक और 10 स्मूथ वाइट आते हैं आपके गिनी पिग्स। तो अब आप ये बताइए कि जीनोटाइप्स क्या होंगे पेरेंट्स के। इसमें अगर आप टोटल करोगे इन सब का 28, 31, 11 एंड 10, देन यू गेटिंग 59, 12 रफ़ एंड 21 टोटल स्मूथ। उसका रेशियो क्या आएगा 3:1। तो दे आर 39 टोटल ब्लैक, 41 टोटल वाइट, विच इज़ गिविंग यू रेशियो 1:1। तो ये लाइकली है फॉर रफ ऑब्लिक स्मूथ। तो क्रॉस क्या होगा RR इंटू RR। तो 3/4 रफ, 1/4 स्मूथ, एंड फॉर ब्लैक एंड वाइट इट विल बी BB इंटू BB, डेट इज हाफ ब्लैक एंड हाफ वाइट। पुटिंग दिस टुगेदर अगर हम देखें तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी RR BB, और यहाँ पे क्या देखोगे आपके रेसेसिव एक तरफ है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 rough black guinea pigs bred together have 2 offspring, 1 rough white and 1 smooth black. अगर ये पेरेंट्स जो हैं इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, what phenotypes and proportions would you expect? Since these animals have the dominant black and rough traits, but can have white and smooth offspring, but must be heterozygous for both genes. क्रॉस कैसा होगा इनमें RR BB and 9/16 rough black, 3/16 rough white, 3/16 smooth black and 1/16 smooth white are expected. Question number 9 में हम देखें तो 2 red-eyed fruit flies are mated. They have the following offspring. 140 red-eyed flies हैं और 48 flies with bright orange eyes हैं। तो उनमें जो एलील होगा वो डोमिनेंट होगा आई कलर जीन में, रेड या ऑरेंज में। तो इससे हम वेरी क्लोज टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स। तो इसमें 3/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर रेड आइड एंड 1/4 आर ऑरेंज आइड। इससे ये सजेशन है कि रेड आइज जो हैं वो डोमिनेंट हैं फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखेंगे ह्यूमंस इंटरलेस करते हैं फिंगर्स, क्रॉसिंग लेफ्ट थम ओवर राइट थम इज अ डोमिनेंट ट्रेट। 2 लेफ्ट ओवरनाइट पेरेंट्स हैव राइट ओवर लेफ्ट डॉटर। व्हाट आर द फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स and their daughter? So